आप लोग सोच रहे होंगे कि गर्मियों में धूप में बैठ के कौन रिलैक्स करता है। खबर ही कुछ ऐसी है जो कि हम ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं, आप लोग एंजॉय भी कर चुके हैं। होंडा ने लॉन्च किया अपना CG150 आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो क्या कहते हैं कि पिछली जो प्रीवियस चीज़ होती है ना, उसकी शानदार कामयाबी के बाद अब पेश खिदमत है ये नई चीज़। तो पिछले 40 साल की शानदार कामयाबी के बाद CG125 के बाद होंडा ने सोचा व्हाई नॉट वी लॉन्च CG150 एंड दे हैव डन इट सक्सेसफुली। आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं बड़ा ज़बरदस्त, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे होंडा CG150 जो कि न्यूली लॉन्च्ड है वर्सेस इसका प्रीडिसेसर तो नहीं कहेंगे क्योंकि डिफरेंट चीज़ है, लेकिन 150cc कैटेगरी में तो है, दैट इज़ होंडा CB150F। दोनों के अपने अपने एक कल्ट बने हुए हैं। जो CB150F के लवर हैं उनके अपने रीजंस हैं। जो न्यूली CG150 लॉन्च हुआ उसका कल्ट अभी बनने शुरू हुआ है। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम डिटेल से बात करेंगे दोनों के कंपैरिजन के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिलती रहे। और ये हमारा इंस्टाग्राम पेज, ये अभी तक आपका वेट ही कर रहा है यार, कम ऑन, जल्द अज जल्द हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, ताकि जो लंबी वीडियोस आप शॉर्ट करके देख लें यूट्यूब पे, ऑलरेडी आपको शॉर्ट वीडियो 1 या 2 मिनट की इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाए। तो डू सब्सक्राइब अस ऑन बोथ प्लेटफॉर्म्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। आइए गाइस, हम चेक करते हैं। दोनों शहजादे हमारे सामने खड़े हैं और एक न्यूली लॉन्च्ड CG150 जिसका हमने कभी नहीं सोचा था कि होंडा ऐसी कोई चीज़ लॉन्च करेगा। बिल आखिर एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली बात हुई। अनएक्सपेक्टेडली दे लॉन्च्ड देयर, वो क्या कहते हैं कि ट्रम्प कार्ड उन्होंने अभी लॉन्च किया अपना। फिर दूसरी तरफ है हमारे पास ऑलरेडी वेरी इस्टेब्लिश्ड इन द मार्केट होंडा CB150F। अब सबसे पहली चीज़ क्या होती है कोई भी चीज़ ख़रीदने में, वो होती है उसकी कीमत, कि किस कीमत में वो चीज़ अवेलेबल होगी। सो CG150 में 3 कलर्स आते हैं। अब कलर्स की बात कहाँ से आ गई, इसकी जो प्राइस है, अगर आप इफ़ यू आर गोइंग फॉर द रेड वन, ये आपको कास्ट करेगा 4,49,000 रुपये में। और जो आपके डुअल टोन कलर्स में आ रहे हैं, ब्लैक एंड सिल्वर एंड द ग्रीन वन, वो आपको कास्ट करेंगे 4,59,000 रुपये में। तो 10,000 रुपये का दोनों में आपको फ़र्क दिखता है। वैसे अगर मार्केट देखी जाए तो रेड कलर की मार्केट हमेशा से बेस्ट रही है, रीसेलर अच्छा होता है, ये रेड कलर बआसानी बिक जाता है। लेकिन मैंने इन पर्सन देखा, अगर आपने नहीं देखा तो अभी किसी भी करीबी होंडा शोरूम पे जाइए और वहाँ पे आप ग्रीन कलर देखिएगा, वो देख के एक दफ़ा दिल आ जाता है कि यार ये लेना चाहिए। तो मैं डेफिनेटली, अगर मैंने लिया, जो कि मुझे लगता है इट इज़ वेरी लाइकली कि आई एम गोइंग टू गो फॉर इट, तो मैं आई एम डेफिनेटली गोना गो फॉर द ग्रीन वन। इट लुक्स फिनोमिनल। दूसरी जानिब हमारे पास आ जाता है होंडा CB150F, और इसकी कीमत की बात करें तो ये तकरीबन इस वक्त मार्केट में आपको 5,03,000 रुपये में अवेलेबल है। सो गाइस, तकरीबन 50,000 रुपये का फ़र्क पड़ जाता है अगर आप ये रेड वेरिएंट लेते हैं। कंपैरेटिवली 50,000 रुपये सस्ता पड़ेगा आपको CB150F से। और अगर आप ग्रीन वेरिएंट या डुअल टोन लेते हैं तो आपको तकरीबन 43,000 रुपये सस्ता पड़ेगा। इज़ इट रियली वर्थ इट कि आप CG150 ही लें और CB150F को छोड़ दें? जानते हैं आज की वीडियो में। कीमतों में फ़र्क इसलिए नहीं है कि एक नया है एक पुराना है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट है एक दूसरे से। ये बाइक्स दिखने में टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। CB150F को अगर आप देखते हैं तो वो आपको एक मॉडर्न और स्पोर्टी लुक देता है, जबकि CG150 को देखते हैं तो ये मोर ऑफ अ क्लासिक आपको वाइब्स देता है। सो हम शुरू करते हैं, अगर फ़र्क से काफ़ी सारे फ़र्क हैं तो सबसे पहले हम अपनी रिवायत को तोड़ते हुए बैक से शुरू करेंगे। अगर आप इसकी लाइट देखते हैं तो ये कोई आम लाइट नहीं है। अक्सर मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे देखा था कि लोग कह रहे थे ये पहले आया करती थी, ये नहीं आया करती थी भाई। ये आती थी CT125 में, जो कि पाकिस्तान में कभी लॉन्च ही नहीं हुआ। जापानीज़ बाइक है CT125, ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा, ये उसकी लाइट है। तो चलो, एक जापानीज़ चीज़ बड़े अरसे बाद पाकिस्तान में आपको देखने को मिली और वो भी CG150 के अंदर। तो ये लाइट जो आती है ये CT125
की है। अब अगर CB 150F की बात करें तो इसकी स्ट्रीम लाइन किस्म की लाइट है और ये अंडर द टेल लाइट आती है, क्योंकि आप पीछे देखते हैं टेल इसकी ऊपर तक जा रही है, तो लाइट की ओरिएंटेशन टोटली डिफरेंट है। एक और चीज़, इसके अंदर भी आपको हेलोजन बल्ब देखने को मिल रहा है। फिर इसका रिफ्लेक्टर बिल्कुल इसके नीचे आता है और इस लाइट के ऊपर ही इसका बॉक्स फाउंडेशन कह लें, कैरियर कह लें, वो इसके ऊपर आ जाता है। और इसके दो फायदे हैं, एक तो बॉक्स वगैरह भी आप रख सकते हैं, दूसरा अगर यहाँ करीब से आप देखें तो ये प्लास्टिक के ऊपर, तो ये बड़ी फ्रेजाइल है। कोई पैसेंजर या आपका पिलियन बैठते हुए पाँव मार के तोड़ भी सकता है, खराशें तो डेफिनेटली पड़ ही सकती हैं। तो ये ऑल द टाइम प्रोटेक्टेड है थ्रू दिस कैरियर फाउंडेशन। सो लाइट्स के बाद आते हैं इशारे। इशारे आप इसके देखेंगे तो ये आपको अगेन क्लासिक डिज़ाइन में ही देखने को मिलते हैं। आम से इशारे क्रोम फिनिश में आते हैं, मेड ऑफ प्लास्टिक, और बेरली इनमें कोई आपको लचक नज़र आएगी। खुदा न खासा गिर जाता है तो इट इज़ प्रोन टू बी डिस्ट्रॉयड ऑन अ सिंगल स्ट्राइक, ये ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि आपको इजीली मिल भी जाएंगे। अच्छा, यहाँ भी रिफ्लेक्टर आपको लाइट के नीचे नज़र तो आ रहा है, लेकिन इसके ऊपर अगर देखेंगे कंसोल क्रोम फिनिश में आ रहा है, मेड ऑफ प्लास्टिक है, लेकिन इसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ देख लें कि ये प्रोट्रूड आउट हुआ हुआ काफ़ी, यहाँ पे एंड हो रहा है बाइक, और ये आपको मड गार्ड के ऊपर लगा हुआ मिल रहा है। और मड गार्ड की बात करूँ तो दिस इज़ मेटल नॉट प्लास्टिक, ठीक है। और यहाँ पे तो आपको दुम चीज़ की डेफिनेटली प्लास्टिक में ही देखने को मिलेगी। ये रहा इसका टोटल बैक, और यहाँ पे आपको पिलियन के लिए ग्रैब रेल आप इसे बोल लें, आपको ये मिल जाता है। दिस इज़ ऑल्सो मेटालिक मेटल का बना हुआ है। CB 150F की बात करें तो मोर और लेस आर द सेम। ये तो लूज़ हुए हैं, लेकिन ये लचक इनमें भी आप, खैर लचक इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा लचक आपको देखने को मिलती है कंपैरेटिवली। और दूसरी बात ये, यहाँ की अगर बात करूँ तो मड गार्ड टोटली मेड ऑफ प्लास्टिक है, ठीक है, और दैट्स प्रीटी मच इट। तो ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि वो, जैसे 125 की पहले हम बात करते थे YBR से कंपैरिजन, तो 125 वाले कहते थे ये मर्दाना सवारी है, हम लोहा चला रहे हैं। भाई ये प्लास्टिक है, ठीक है, वो लोहा है, ठीक है। अब उसके बारे में आप क्लेम कर सकते हो आप लोहा चला रहे हो, ये प्लास्टिक है, ठीक है, महंगी भी है। CG 125 हमेशा बिकता था अपनी साउंड की वजह से, और बिकता है भी, ठीक है, उसकी साउंड के दीवाने हैं लोग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको CG 125 जैसा ही एग्जॉस्ट डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। ऊपर आपको इस दफ़ा बड़ी जाइगेंटिक किस्म की प्रोटेक्टिव लेयर इन्होंने मेटल में लगा के दे दी है, क्योंकि बच्चा हाथ ना लगा दे, हाथ ना जल जाए, आपके ऊपर भी उलट जाता है खुदा ना खास्ता, तो आपका डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो सके स्किन के साथ। इस एग्जॉस्ट का बहुत गर्म होता है ये। सो ओरिएंटेशन कुछ इस किस्म की है, यहाँ तक प्रोटेक्शन जा रही है, ठीक है, जिसको हम मैकेनिक की ज़बान में, अपनी ज़बान में ढोलकी कहते हैं ना, पूरी ढोलकी कवर है यहाँ से। फिर उसके बाद सस्पेंशन की बात आती है, तो सस्पेंशन एडजस्टेबल है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। कितनी सॉफ्ट है, कितनी हार्ड है, कितनी कंफर्टेबल है, कितनी अनकंफर्टेबल है, ये आपको 1-2 दिन में इंशाल्लाह एक ऑनर्स रिव्यू देखने को मिलेगा। तो उसमें हम ऑनर से ज़रूर पूछेंगे कि व्हाट डू यू थिंक यार कि ये सस्पेंशन कैसी है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो 125 से बहुत बेहतर नज़र आ रही है, 125 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और थिक है ये अभी आप स्क्रीन पे 125 की सस्पेंशन मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं, कितनी वो सिलेंडर है, कितनी पतली है, बारीक सी है, और एक तरफ ये सस्पेंशन आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं, इट इज़ डबल द साइज़ ऑफ इट। तो लगता ये है कि उससे ज़्यादा कंफर्टेबल होगी। तो वो अगेन या चला के पता चलता है या चलाने वाले की बात से पता चलता है कि कितनी कंफर्टेबल है। ऑन द अदर हैंड हम CB 150F की बात करें तो इसके ऊपर आपको कैप नज़र नहीं आ रही, ठीक है, जैसे हमें CG 150F में नज़र आ रही है। टोटल आपको स्प्रिंग कॉयल आपके सामने नज़र आ रही है और बॉडी कलर में ही है, और ये तो सॉलिड है, ठीक है, ये कन्फर्म्ड है कि इट इज़ मच 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 स्मूदर एंड कंफर्टेबल इफ़ यू कंपेयर इट विद CG 125 स्पेशली, ठीक है। सो टायर्स की बात करूँ CB 150F में तो डायमंड का आपको मैट्रिक्स टायर 90-90-18 का देखने को मिल रहा है बैक पे, और आता है 2 अदद अलॉय व्हील्स के साथ। यस, ये बाइक जब लॉन्च हुआ था इसका सेलिंग फीचर ही इसके लुक्स और अलॉय व्हील्स थे। फ्रंट पे आपको इसमें डिस्क ब्रेक दे दी जाती है और बैक पे यह आता है ड्रम ब्रेक के साथ। सो अब अगर बात करें हम
CG150 की, तो इसके अंदर डायमंड का क्रूज़र 9918 के साथ ही आ रहा है और आपको सेम ही अलॉय व्हील्स इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। 1 2 3 4 5 वही अलॉय व्हील्स 5 स्पोक्स के साथ जो आपको CB150F में मिल रहे हैं, इसमें भी वही मिलेंगे। सो गाइज, अब एक और मेजर फ़र्क जो आपको देखने को मिलेगा वो इनकी सीट्स की ओरिएंटेशन और कंफर्ट का है। नो डाउट दिस Honda CB150F seat is much comfortable comparatively if you compare it with CG125। तो 125 के मुकाबले में उस 125 से इसका कंपैरिजन बनता था तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थी। जब हम CG150F पे आते हैं तो इसकी सीट भी आपको अपने CG125 से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल देखने को मिलती है। मैं एक दफ़ा बैठ के सही तरह अंदाज़ा भी कर लूँ कितनी कंफर्टेबल है। हार्ड तो है, लेकिन ये हार्डनेस वैसी नहीं है जैसे फटे वाली हार्डनेस नहीं होती कि आप बैठ के या अल्लाह किस पे बैठती हूँ, वो थोड़ी बहुत आपको सॉफ्टनेस इसमें फील होती है, बट इट इज़ नॉट एज कंफर्टेबल एज CB150F व्हेन इट कम्स टू सीट। लेकिन उसके काफ़ी सारे हल मार्केट में मौजूद हैं। आपको ये आफ्टर मार्केट 2500-3000 रुपये के आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, वो लगा लें, ईजी पीजी हो जाएंगे। ठीक है, अब यहीं पे बैठे बैठे फ्यूल टैंक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेड कलर का आपको चिजल्ड किस्म का यहाँ पे मिल रहा है फ्यूल टैंक, जिसमें आप तकरीबन 11.5 लीटर तक फ्यूल स्टोर कर सकते हैं। तकरीबन 12 लीटर तक, 12-12.5 तक आपको, वैसे तो 13 लोग कहते हैं लेकिन यूजेबल आपका 12-12.5 लीटर होता है, वो आप स्टोर कर सकते हैं अपने CB150F के फ्यूल टैंक में। डिज़ाइन टोटली डिफरेंट है दोनों के। यहाँ पे आप देखेंगे सिलेंडर नुमा आपको मिल रहा है और थोड़ी सा आपको यहाँ पे कर्व्स बने हुए नज़र आ रहे हैं जो से चिजल बना देते हैं। खैर ये कौन सा स्पोर्ट्स बाइक है कि आप फुल टक इन होके यूँ जाएंगे, लेकिन नेवरदलेस इट लुक्स ब्यूटीफुल। बोरिंग स्टाइल नहीं है ये, ठीक है। दे केप्ट इट सिंपल और इसमें मज़े की बात यह आपको इतने ज़्यादा ग्राफिक्स भी नज़र नहीं आ रहे, तो सिंपलिसिटी में भी खूबसूरती होती है और मुझे विदाउट ग्राफिक ये ज़्यादा पसंद आया है कंपैरेटिवली। अगर कंपेयर करें आप CG125 से, वो बाहर खड़े हैं, ये CG125 अपनी स्क्रीन पे आप उसकी टैंकी भी मुलाहिजा कर रहे हैं, मतलब ज़रूरत नहीं है इतनी लेपापोती की। और इसको देखें, वो अगर विवाह मूवी किसी ने देखी हो तो उसमें कहते हैं कि यार सादगी में खूबसूरती, और लिटरली है भी। पता नहीं विवाह में कहते हैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हाँ कहो ना प्यार है में, ठीक है। वो सीन याद है आपको? वो कहता है सिंपलिसिटी में ज़्यादा ब्यूटी होती है, ऋतिक रोशन। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, इसमें आपको ग्राफिक्स भी ढेर सारे मिलते हैं देखने को, ठीक है। पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है 150 और फिर ग्राफिक्स भी देख रहे हैं। फिर ये आप स्कूप्स, एयर स्कूप्स देख रहे हैं। कुछ लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन मेरा पर्सनली ख्याल ये था कि जब आप ये स्कूप्स उतार देते हैं ना, ये ज़्यादा मज़े का लगता है, ठीक है। तो अक्सर लोगों को मैंने देखा हुआ उन्होंने शौक से उतारा हुआ है, ये नहीं टूट गए थे तो उतार दिया, उन्होंने शौक से उतारा होता है। इसको डिफरेंट लुक मिल जाती है ऑल टुगेदर। अगर आपको स्पोर्टियर लुक चाहिए, मोर एरोडायनेमिक काइंडा, क्योंकि ये 100 से ऊपर तो जाते नहीं है, हैवी इतने मोटरसाइकिल हैं, ठीक है। तो अगर जाते तो 120 तक हैं, वो लेट के जाएँ, मच्छी बन के जाएँ, जैसे भी जाएँ जा सकते हैं, कैपेबल है, लेकिन उसके लिए रोड्स भी चाहिए। बहरहाल नॉट रिकमेंडेड एट ऑल कि कोई भी 100 से ऊपर इन्हें लेके जाए, अपनी सेफ्टी कम्स फर्स्ट। और यहाँ पे एक और दुखड़ा रोल हूँ मैं, जितने भी आप राइडर देखेंगे जो 100 प्लस स्पीड पे जा रहे होते हैं, 90% ऑफ दोज पीपल दे डोंट वेयर हेलमेट। और अल्लाह का वास्ता यार हेलमेट पहना करो, जान है तो जान है। वो जितने आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देखते हो कि क्रैश हो रहे हैं 125 और 150, ज़्यादातर लोगों ने हेलमेट नहीं पहना हुआ होता, और हेलमेट पहना हुआ होता है उसकी स्ट्रैप नहीं बांधी हुई होती। जैसे ही गिरते हैं हेलमेट उड़ के उधर, क्या फ़ायदा भाई ऐसे हेलमेट का जब आपने स्ट्रैप ही नहीं बांधनी, सर के साथ वो कनेक्ट ही नहीं है। तो वो जब भी आप हेलमेट पहने, स्ट्रैप ज़रूर लगाएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हेलमेट पहने, 70 पे बैठे हुए, 150 पे बैठे हुए या 500 पे बैठे हुए, जिस पे भी बैठे, हेलमेट इज़ अ मस्ट हैव थिंग। अच्छा जी, मीटर्स की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि मीटर्स एक ही हैं, ठीक है। CB150F में भी अगर आप मीटर देखते हैं तो आपको सेम मीटर मिलता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्पीडोमीटर, यहाँ पे RPM मीटर, फ्यूल गेज और गियर पोजीशन इंडिकेटर दरम्यान में। लेकिन एक फ़र्क आपको यहाँ पे इग्निशन यहाँ पे देखने को मिलता है, और ये आता है शटर के साथ, ठीक है। ये की के पीछे ये बना हुआ है, इससे ओपन कर सकते हैं, यहाँ से यूँ करके ओपन कर लेंगे आप। जबकि CG150 की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इग्निशन का फ़र्क कि चाबी बिल्कुल डीप जाके यूँ लगेगी, ठीक है। इसके ऊपर वो एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं बना हुआ, इसके अंदर ही है। फिर बाकी मीटर सेम है। यहाँ पे स्पीडोमीटर ये भी 140 तक जा रहा है,
ये 10,000 RPM तक जा रहा है। यहाँ आपके गेयर पोजीशन इंडिकेटर और यहाँ पे आपका फ्यूल गेज, सो इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। सो गाइज अब फ्रंट की बात करें तो CG 150S में आपको जो एक हैरत अंगेज चीज़ मिलेगी वो अपडेटेड है काफ़ी, वो निसन के कैलिपर्स हैं, ठीक है। ये आपको CB 150F के नए मॉडल्स में भी गालिबन देखने को नहीं मिलेंगे। इसमें आपको निसन के कैलिपर्स मिल रहे हैं और आपको 3.5 mm की थिक डिस्क ब्रेक देखने को यहाँ पे मिलेगी और ये वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक है। और वेंटिलेटेड होने का मतलब ये है कि जल्दी ठंडी हो जाती है, गर्म नहीं होती, और बाइट इसका बहुत ज़बरदस्त है। और फ्रंट पे वही 275 आपको टायर मिल रहा है 18 के रिम के साथ, एंड वही सर्विस का टायर है क्रूज़र, एंड दिस इज़ प्रीटी मच इट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फिर मर्दों की खुशी इस वक्त छत फाड़ के जा रही होगी कि ये मर्दाना सवारी है, इसमें भी लोहे का मडगार्ड आपको देखने को मिल रहा है। अब बाकी टेलीस्कोपिक आपको फ्रंट फोक मिल रहे हैं। और हेडलाइट अगर आप देखेंगे तो ये भी मॉडर्नाइज की गई है, ऑल्दो इसकी फॉर्म गोल रखी गई है उसी तरह रेट्रो स्टाइल में, लेकिन दीज आर LEDs, ठीक है। और फिर आपको क्रोम का रिम मिल रहा है इसमें खूबसूरत, और फिर मीटर इसका देखें यहाँ से ज़्यादा एग्रेसिव और मज़े का लग रहा है। मैं आपको CB 150F भी दिखाऊंगा, वो कवर्ड है यहाँ से, तो मीटर की खूबसूरती सारी मारी जाती है। तो यहाँ से इस लाइट की वजह से ये भी गोल गोल आपको लुक दे रहा है, ये भी गोल गोल, तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। गोल्ड प्लेट के ऊपर आपको होंडा का लोगो यहाँ पे दिखाई दे रहा है और टर्न इंडिकेटर्स आर द सेम। अब CB 150F की बात करूं तो इसमें भी 3.5 mm की सेम डिस्क ब्रेक लगाई गई है, ठीक है। इतनी थिक है, ये सेम डिस्क ब्रेक है, लेकिन यहाँ पे कैलिपर अगर देखेंगे तो ये निसन के नहीं है, ये इसके ऊपर मेंशन भी नहीं है कि ये किस कंपनी का है। तो बहरहाल ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि दिस इज़ नॉट बाय निसन, और ना ही ये अपडेटेड है। फिर मेड ऑफ वो फाइबर के लिए आपके क्या है ABS मटेरियल से बना हुआ, अनब्रेकेबल तो नहीं खैर, लेकिन रिजिड बहुत ज़्यादा होता है। तो लोहे का ये कि वो मुड़ जाएगा खुदा न खास्ता अपॉन वो इम्पैक्ट, ये जो है थोड़ा बहुत लचक होने की वजह से बर्दाश्त कर जाएगा या फिर टूट जाएगा, इसके दो ही हल है, ठीक है। फिर अगर हेडलाइट अगर आप देखेंगे इसकी तो हेडलाइट टोटली डिफरेंट है, मोर स्ट्रीमलाइन है, बीक बनी हुई है, ठीक है। ऊपर आपको छोटा सा काउल मिल रहा है। अब इस काउल की वजह से आपका जो अभी आपने CG 150F में देखा था मीटर नज़र आ रहा था, वो छुप जाता है। तो फिर यहाँ पे आप होंडा लिखवा लें, बाइकमेट PK लिखवा लें, जो आपकी मर्ज़ी है तो लिखवा सकते हैं। फिर यहाँ पे LED लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है, पार्किंग लाइट्स आप कह लें, तो ये आपको उसमें नहीं मिलेंगी। इसमें मेरा ख्याल है हेलोजन बल्ब आता है, लेकिन ये चूँकि आफ्टर मार्केट इसके अंदर इन्होंने LED लगाई हुई है, ये तो सहूलियत किसी भी होंडा के आपको बाइक में मिल जाती है कि आफ्टर मार्केट काफ़ी सारा सामान आप लगा सकते हैं। सो गाइस ब्रेक्स के मामले में CG 150F वन स्टेप अहेड है, क्योंकि इसमें कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम CBS आता है, यानी कि रेयर ब्रेक आप दबाएंगे तो वो डिस्ट्रीब्यूट होकर फ्रंट ब्रेक पे भी जाएगी और स्किड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। ऐसी तो किसी किताब में नहीं लिखा कि CB 150F में भी ये आपको चीज़ मिलती है, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसमें अलबत्ता प्रैक्टिकली आपको कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम भी दिया जा रहा है, जो इससे ऑल्दो लुक्स में ये क्लासिक है, लेकिन ज़्यादा मॉडर्न बाइक है कंपैरेटिवली अगर कंपेयर करते हैं आप CB 150F से। सो अगर आप इसकी हेडलाइट देखें, मैं इसे ऑन करके दिखा देता हूँ, ये हर वक्त ऑन ही रहेगी। उसकी वजह मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे अगर आप आएंगे, मैं इसे अभी बंद करता हूँ ताकि आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएँ। यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन नहीं दिया गया जैसा कि आपको CB 150F में देखने को मिलता है। यहाँ सिर्फ सेल्फ स्टार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे लाइट का ऑप्शन किल कर दिया गया है। उसकी वजह ये कि यहाँ पे आपको ऑलरेडी पार्किंग आपको लाइट्स मिल रही हैं। अब आपने यहाँ से जस्ट उसे हाई बीम और लो बीम करना है, ये लो बीम पे रहेगी हमेशा, बाइक ऑन होते ही वो लो बीम पे आ जाएगी, ठीक है। जैसे इन्फिनिटी 150cc में देखें तो उसमें भी हमेशा ऑन रहती हैं, इसमें भी अब ये सिस्टम दे दिया गया है, इसलिए यहाँ पे लाइट ऑन एंड ऑफ का बटन नहीं दिया गया। बाकी इस असेंबली में अगर आप देखेंगे तो आपको हाई बीम लो बीम, यहाँ पे एक अदर फ्लैशर मिल जाएगा आपको इस साइड पे, ठीक है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स और यहाँ पे ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक अदर हॉर्न मिल जाएगा। CB 150F की बात करें तो इसकी असेंबली में हमें ये एडिशनल बटन देखने को मिलता है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं होती लाइट, इग्निशन लगाने से तो आपको ऑन करनी पड़ेगी हस्ब ज़रूरत।
फिर सेल्फ स्टार्टर और बाकी असम्बली सेट लेफ्ट साइड पे सेम रखा गया है। ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर आप CG125 से अपग्रेड करके इनमें से किसी भी 150 पे जाना चाहते हैं तो आपकी पहली चॉइस CG150 होगा। क्यों? इसके सारे गियर आगे लगते हैं। ऑल्दो बोथ ऑफ दीज मोटरसाइकिल्स शेयर द सेम इंजन, CB150F और CG150 दोनों का इंजन सेम ही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आपके CB150F में उल्टे गियर पड़ते हैं, पहला आगे बाकी 4 पीछे। इसमें सारे गियर आगे पड़ते हैं और 5 गियर हैं दोनों मोटरसाइकिल। और CG125 वालों को आसानी ये होगी कि उनका जो पाउंड बैठा हुआ है आगे गियर डालने को और पीछे निकालने को, तो वो CG150 में पूरा हो जाएगा। यहाँ पे आपको नए सिरे से सीखना पड़ेगा रिवर्स गियर डालने का। अच्छा, एक चीज़ ये होगी। फिर इस इंजन में ओवरहेड कैम शाफ्ट है और इसके अंदर बैलेंसर भी डाला गया है, जिसकी वजह से इस दफ़ा आपको इस इंजन में एटलीस्ट किसी भी किस्म की वाइब्रेशंस फील नहीं होंगी। सो ये थोड़ा सा इंजन में डिफरेंस है, बाकी बोथ ऑफ देम आर द सेम इंजन्स। इस इंजन में एक मसला बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता था कि आप जब भी ट्रैवल करते हैं आपको एक्स्ट्रा ऑयल की बोतल साथ रखनी पड़ती है कि ये ऑयल बहुत पीता है। इट इज़ वेरी टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट दिस इंजन, बिकॉज ये चलेगा थोड़ा सा तो फिर हमें पता चलेगा कि ऑयल का मसला प्रसिस्ट कर रहा है या नहीं, तो वो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल अच्छा ही लग रहा है, अब चलेगा तो अंदाज़ा होगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो कि कंफ्यूज हैं कि होंडा CB150F लें या होंडा CG150 लें। तो ये एक कंप्लीट गाइड थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाइकमेट पीके को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अनस आपके लिए इतनी मेहनत करता है, ये देखें। सो ये रहे अनस, फुल मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। अनस क्या कहना चाहेंगे जाने से पहले? मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। आपकी कमेंट्स और जो लाइक्स हैं ये सब्सक्रिप्शन से ज़्यादा हैं, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आपका जवाब जो है हमें हौसला देता है। सो डू सब्सक्राइब। सो ये थी मासूमाना अपील अनस की जानिब से, तो अनस की बात को आपने रद्द नहीं करना। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।